गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वास्तुशास्त्र चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में बताएंगे। मानव जीवन की छोटी बड़ी समस्या को सुलझाने में वास्तुशास्त्र हमारी पूर्ण रूप से सहायता करता है। जो व्यक्ति अपने मकान में वास्तु के अनुसार सामान नहीं रखते, वे हमेशा परेशान रहते हैं। यदि रसोई में ग्रेनाइट का पत्थर लगा हो तो खाना बनाने वाली महिला का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। इसके अलावा बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। भवन की पुताई, कमरों में दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति, पलंग, मेज व कुर्सियों की दिशा तक भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। व्यक्ति के जीवन में गलत प्रभाव के कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे व्यापार का कम होते जाना, दुर्घटना होना, उन्नति न होना, धन का अभाव, निरंतर हानि, मानसिक तनाव, अनिद्रा, आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा, रोगी रहना, शादी न होना, पढ़ाई में मन न लगना, चोरी होना आदि। यदि इसके साथ साथ इन समस्याओं में ग्रह नक्षत्रों का भी योगदान होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र द्वारा सुझाए गए निर्देशों से ग्रह नक्षत्रों का कुप्रभाव कम या फिर समाप्त किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का मकान वास्तुशास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं है तो बिना तोड़फोड़ कराए केवल कुछ वस्तुओं के बदलाव से ही अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में यही महत्व है। इसके बारे में कुछ पुरानी कथाएं भी है। भगवान शिव की जितनी उपासना राक्षसों ने की, उतनी ही देवताओं ने भी नहीं की थी। यही कारण है कि शिव ने जहाँ अनेक राक्षसों को शक्तिशाली होने का वर दिया, वहाँ कुछ को अमर होने का वरदान भी दे दिया। समय पड़ने पर उन्होंने राक्षसों से स्वयं युद्ध भी किया। अनकासुर नामक राक्षस के अत्याचारों और उसकी कामुक प्रवृत्ति से क्रोधित होकर भगवान शिव का उनसे युद्ध हुआ। जब अनकासुर को युद्ध में परास्त कर शिव उसका वध करने लगे तो उस समय उनके पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होने पर वास्तु पुरुष भूख से व्याकुल हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वास्तु की भूख शांत करने के लिए जो कोई पृथ्वी पर भवन बनाएगा, वास्तु की पूजा करेगा और उस पर भेंट चढ़ाएगा, वह नए भवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि को प्राप्त होगा। तभी से ही भूमि पूजन का प्रचलन प्रारंभ हो गया। वास्तु पुरुष संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तर पूर्व दिशा के मध्य अर्थात ईशान कोण में सिर करके और दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में पैर करके लेटे हुए हैं। इसका विवरण हमारे चैनल पर दिखाई दे रहा है। पुरानी कथा के अनुसार जब वास्तु पुरुष भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए तो भगवान ने उन्हें शांत कर उनके विशाल शरीर में देवताओं का वास स्थित किया और वह यह वरदान दिया, तुम मेरे शक्ति स्वरूप हो और हर घर में, हर मंदिर में, हर भवन में तथा हर यज्ञ आदि में निर्माण में प्रवेश के समय तुम्हारा पूजन अवश्य ही होगा। तुम जहाँ निवास करोगे वहाँ तुम्हारे साथ सभी 45 देवता भी निवास करेंगे। वास्तुमंडल के 45 देवता इस प्रकार हैं। नंबर 1 शिखी, 2 पर्जन्य, 3 जयंत, 4 इंद्र, 5 सूर्य, 6 सत्य, 7वां वृष, 8वां आकाश, 9वां वायु, 10वां पूषा, 11वां वितत, 12वां भृतक्ष, 13वां यम, 14वां गंधर्व, 15वां भृंगराज, 16वां मृग, 17वां पितृ, 18वां द्वारिक, 19वां सुग्रीव, 20वां पुष्पदंत, 21वां वरुण, 22वां असुर, 23वां शोष, 24वां पापहर, 25वां रोगहर, 26वां अहि, 27वां मुख्य, 28वां भल्लाट, 29वां सोम, 30वां सर्प, 31वां अदिति, 32वां दिति, 33वां अप, 34वां 35वां अर्यमा, 36वां सावित्र, 37वां स्विता, 38वां विवस्वान, 39वां विबुधादिप, 40वां जयंताम, 41वां मित्र, 42वां पापयक्षमा, 43वां रुद्र, 44वां पृथ्वीधर और 45वां ब्रह्मा। इस प्रकार देवताओं के निवास के साथ साथ भगवान ने वास्तु में दिशाओं का निर्धारण भी किया। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक भूखंड की 8 मुख्य दिशाएं मानी जाती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 उत्तर दिशा, नंबर 2
उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण। नंबर 3 पूर्व दिशा। नंबर 4 दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि आग्नेय। नंबर 5 दक्षिण दिशा। नंबर 6 दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि नैऋत्य कोण। नंबर 7 पश्चिम दिशा। नंबर 8 उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण। दिशाओं का प्रभाव और फल इस प्रकार है कि हमारे जीवन में किस प्रकार से अपना प्रभाव और हमें फल देती है। उत्तर दिशा का यह दिशा कुबेर की भांति स्थिरता की सूचक है। विद्या, अध्ययन, चिंतन मनन या कोई भी ज्ञान संबंधी कार्य उत्तर दिशा की ओर मुँह करने से ही लाभ होता है। यदि भवन की खिड़की या दरवाजे उत्तरमुखी हो तो भवन धन धान्य से भरा पूरा रहता है और उसमें रहने वाले संपन्न होते हैं। वास्तु विज्ञान में इस दिशा का विशेष महत्व है। यह दिशा मात्र सूचक है। इस दिशा में जल तत्व का प्रभाव होता है। रात्रि में ध्रुव तारा इसी दिशा से निकलता है। इस दिशा में खाली स्थान होना चाहिए। यह दिशा धन, सुख, समृद्धि तथा जीवन में सभी प्रकार का सुख देने वाली है। अब हम उत्तर पूर्व दिशा के बारे में जानेंगे। उत्तर पूर्व को मिलाने वाले कोण को ईशान कोण कहते हैं। दोनों दिशाओं के मध्य होने के कारण इस दिशा को पवित्र माना जाता है। यह दिशा साहस, विवेक, बुद्धि, ज्ञान और धैर्य प्रदान करने के साथ साथ सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी दिलाती है। यदि यह दूषित और दोषपूर्ण होती है तो घर में तरह तरह के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं और बेवजह की घटनाएं ही घटने लग जाती है। ताना तानी माहौल सा बना रह जाता है। घर में रहने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परिवार में कन्याएं अधिक उत्पन्न होती है। यदि विवाह योग्य कन्या हो तो उसके विवाह की विशेष चिंता हो जाती है। अब हम पूर्व दिशा के बारे में बताएंगे। प्रातःकाल सूरज जिस दिशा से उदय होता है वह पूर्व दिशा कहलाती है। यह दिशा अग्नि तत्व को प्रभावित करती है। यह पितृ स्थान की भी सूचक है। इस दिशा को बंद कर देने पर सूर्य किरणों का घर में प्रवेश रुक जाता है, जिसके कारण शरीर में तरह तरह की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। मान सम्मान की भी हानि होती है। धन धान्य की वृद्धि भी नहीं हो पाती। अब हम दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में जानेंगे। दक्षिण पूर्व दिशा को मिलाने वाले कोण को आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में अग्नि तत्व का प्रभुत्व माना जाता है। स्वास्थ्य से इसका विशेष संबंध है। यदि यह दिशा दूषित और दोषपूर्ण हो तो भवन में निवास करने वालों लोगों का स्वास्थ्य सदा ही खराब रहेगा। लोगों का आना जाना लगा रहेगा। इसके साथ ही आग लग जाने का भय भी बना रहेगा। अब दक्षिण दिशा के बारे में हम जानेंगे। उत्तर दिशा के सामने वाली दक्षिण दिशा कहलाती है। इस दिशा का तत्व पृथ्वी को ही माना जाता है। यह धैर्य और स्थिरता का भी प्रतीक है। बुराइयों का विनाश करने वाली दिशा है। यह सर्व प्रकार की अच्छी बातें सूचित करती है। इस दिशा से शत्रु भय बना रहता है। यह रोग की कारक भी है। भवन निर्माण के समय इस दिशा को बंद रखना जरूरी होता है। वास्तु दोष के निवारण के लिए इस दिशा में खुलने वाली खिड़कियां और दरवाजों को बंद रखना ही जरूरी है। अब हम दक्षिण पश्चिम दिशा के बारे में बात करेंगे। दक्षिण और पश्चिम दिशा को मिलाने वाली नैऋत्य कोण कहलाता है। यह शत्रु भय का नाश करने वाली दिशा है। इसके द्वारा मनुष्य के चरित्र और उसकी मृत्यु का विचार किया जा सकता है। इसके दोषपूर्ण होने से इसमें रहने वाले मनुष्यों के चरित्र कुलषित हो जाते हैं। उन्हें सदा शत्रुओं का भय बना रहता है। भवन में भूत प्रेतों का उपद्रव होने लगता है और आकस्मिक दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बनी रहती है। अब हम पश्चिम दिशा के बारे में जानेंगे। संध्या काल में सूर्य जिस दिशा में अस्त होता है वह पश्चिम दिशा कहलाती है। यह दिशा वायु तत्व को प्रभावित करती है। यदि घर, भवन का द्वार पश्चिम में है तो इसमें रहने वाले प्राणी का मन सदैव चंचल बना रहता है। उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। बच्चों की शिक्षा में रुकावट आती है। मानसिक तनाव निरंतर बना रहता है। ऐसे मकान में धन कभी नहीं ठहरता। उन्नति के लिए गृह स्वामी को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। अब हम उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में जानेंगे। उत्तर पश्चिम दिशाओं को मिलाने वाला कोण वायव्य कोण कहलाता है। यह वायु का स्थान माना गया है। यह दिशा दीर्घायु, शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करती है। यदि यह दोषपूर्ण हो तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। शक्ति का ह्रास होता है। आयु क्षीण हो जाती है। ऐसे मकान में निवास करने वाले बहुत घमंड करने लगते हैं। इनके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन दिशाओं की अधिशास्त्री देवियाँ भी हैं।
सबसे पहले पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की देवियाँ। नंबर 1 लक्ष्मी, नंबर 2 यशोवती माता, नंबर 3 कांता, नंबर 4 सुप्रिया, नंबर 5 विमला, नंबर 6 श्री सुभगा, नंबर 7 सुमति, नंबर 8 श्री, नंबर 9 ईड़ा। अब इस तरह से उत्तर और दक्षिण दिशा की भी अधिष्ठात्री देवियाँ भी हैं। नंबर 1 धन्या, नंबर 2 प्राणा, नंबर 3 विशाला, नंबर 4 स्थिरा, नंबर 5 भद्रा, नंबर 6 स्वाहा, नंबर 7 नया, नंबर 8 निशा, नंबर 9 विरजा। इसी तरह दोस्तों दिशाओं के अधिदेवता भी हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 कुबेर, नंबर 2 शिव, नंबर 3 इंद्र, नंबर 4 अग्निदेव, नंबर 5 यम, नंबर 6 राक्षस, नंबर 7 वरुण, नंबर 8 वायु। उत्तर दिशा के अधिदेवता कुबेर हैं। यक्षराज कुबेर धन संपदा के देवता भी हैं। प्रसन्न होने पर धन धान्य संपत्ति तथा सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। उत्तर दिशा में बृहस्पति ग्रह का स्थान माना गया है। इसी तरह से ईशान दिशा के अधिदेवता सर्वशक्तिमान शिव है। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतिरूप भगवान शिव मनुष्य जीवन के मंगलदाता है। वह सुख शांति और सद्बुद्धि देकर कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। यह दिशा बुध ग्रह का स्थान है। इसी प्रकार पूर्व दिशा के अधिदेवता देवराज इंद्र हैं। ये समस्त देवताओं के राजा हैं। ये जीवन में धन संपत्ति वैभव सुख भोगादि प्रदान करते हैं। इस दिशा में शुक्र ग्रह स्थान है। दक्षिण पूर्व दिशा के अधिदेवता अग्निदेव देवता हैं। ये मनुष्य के व्यक्तित्व को तेजस्वी सुंदर आकर्षक बनाते हैं। जीवन में सभी प्रकार से शुभ करते हैं। यह दिशा अग्निदेव का निवास माना गया है। और दक्षिण दिशा के अधिदेवता यम यानी कि मृत्यु के देवता हैं। यम बुराइयों का नाश कर पापों से मुक्ति दिलाते हैं। पितृ आदि इस दिशा में वास करते हैं। मंगल ग्रह का स्थान भी यही दिशा है। अब हम बात करें दक्षिण पश्चिम दिशा के अधिदेवता यानी कि दैत्य हैं। इस दिशा में दैत्य के रहने से शत्रु भय से मुक्ति मिलती है। इस दिशा में राहु का स्थान है। अब पश्चिम दिशा, इसके अधिदेवता है वरुण। यह वर्षा के देवता हैं और जल के रूप में आशीर्वाद एवं जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। यह दिशा शनि ग्रह का स्थान माना गया है। और उत्तर पश्चिम दिशा, इसके अधिदेवता वायुदेव हैं। ये मनुष्य को शक्ति प्राण और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। समस्त जीवन का आधार यही है। यह दिशा केतु का स्थान माना गया है। वास्तु और पंच तत्व, मानव शरीर में पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आप जानते हैं ये तत्व हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। इन पंच तत्वों को ग्रह निर्माण के मनुष्य की तत्व प्रधानता अनुसार सामंजस्य बैठाकर प्राचीन वास्तुशास्त्र में प्रयोग किया गया है, जिसका ग्रह स्वामी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार निर्मित ग्रह सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदायक सिद्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा गया ब्रह्मांड के पंच तत्वों और आवासीय ग्रह के पंच तत्वों में हमेशा एक अदृश्य समीकरण होता है, जिनसे निकलने वाली तरंगें मनुष्य को प्रभावित करती है। इससे मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पंच तत्वों के शरीर के अंदर स्थिति इस प्रकार से है। मानव मस्तिष्क में आकाश का वास है। मानव के कंधों में अग्नि का वास है। इसी प्रकार नाभि में वायु का वास है। घुटनों में पृथ्वी का वास है और पैरों में जल का वास है। वास्तुशास्त्र में इन पंच तत्वों का विशेष स्थान है। यदि आवासीय तथा व्यावसायिक भवन का निर्माण करते समय इन तत्वों को यथोचित ध्यान रखा जाए तो ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों का उपहार मनुष्य जीवन को सुखी और संपन्न बनाने में सहायक सिद्ध हो जाता है। आकाश दीवारों आदि को ऊंचा रखने में मनुष्य के मकान में यथेष्ट आकाश तत्व की उपलब्धि होती है। उदाहरण के लिए अगर महल किले मंदिर गुरुद्वारों के गुंबद आकाश तत्व के ही प्रतीक हैं। मकान की दीवारें छोटी होने से व्यक्ति के शरीर में आकाश तत्व का विकास रुक जाता है और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत अनुसार भवन में आकाश का उचित स्थान रखना भी जरूरी है। अब बात करेंगे अग्निकोण की।
हमारे दैनिक जीवन में अग्नि का विशेष महत्व है। शुभ कार्यों में अग्नि का पवित्र स्थान माना गया। अग्नि में तेज का विशेष गुण होता है। अग्नि की ऊर्जा भवन में सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होती है। भवन में खिड़कियों को ऐसी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सुबह सूर्य की शुद्ध व स्वस्थ किरणें उसमें से प्रवेश कर भवन में फैल जाए। इसके लिए आंगन को खुला रखना बहुत ज़रूरी है। अब वायु तत्व। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत अनुसार भवन में वायु का प्रवेश द्वार खिड़कियों से होता है, इसलिए वायु के लिए भवन की उत्तर दिशा खुली होनी चाहिए। प्रत्येक घर में रोशनदान, खिड़कियाँ, वायु के प्रवेश और निष्कासन में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अब पृथ्वी तत्व की बात करेंगे। पंच तत्वों में पृथ्वी भी एक तत्व है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी सजीव निर्जीव पदार्थों पर अपना प्रभाव रखती है। यदि पृथ्वी का तत्व का विशेष महत्व है। पृथ्वी अन्य तत्वों से भी जीवन का प्रारंभ हुआ है। पृथ्वी समस्त जीवों व निर्जीवों की जननी है। भवन का निर्माण करते समय भूमि पूजन का उद्देश्य ही यही है। पर्यावरण तथा वायुमंडल से बाहर की अनन्य शक्तियों का भी पृथ्वी से बहुत घनिष्ठ संबंध है। पृथ्वी तत्व से भूखंड की भूमि, शल्य दोष और भूखंड का आकार आदि भी देखा जा सकता है। अब जल तत्व के बारे में बात करेंगे। जल तत्व वास्तुशास्त्र के सिद्धांत अनुसार मकान में जल स्थान शुद्ध होना चाहिए। पानी का नल, वाटर टैंक, छत की पानी की टंकी उचित दिशा में तो हो ही, पानी का निष्कासन भी सही दिशा में होना चाहिए। यदि उपयोग में आने वाला जल दिन में सूर्य की किरणों से एवं रात्रि में चंद्रमा की किरणों से प्रभावित होता है तो ऐसे जल के उपयोग से निरोगता प्राप्त होती है। घर के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। और ये जो पंच तत्वों के बारे में हमने बात की है, ये मान और समुचित स्थान देते हुए प्रत्येक मनुष्य को आरोग्य, उन्नति, समृद्धि और मन की शांति हेतु प्रयास करने के लिए हैं। वास्तुशास्त्र का सिद्धांत इन्हीं पांच तत्वों पर आधारित है। भवन निर्माण में इनका उचित संतुलन बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक है। इस तरह से इनके तत्वों की भी प्रधानता ही मानी जाती है। प्रत्येक मनुष्य जो भिन्न भिन्न राशि और ग्रह दशाओं में जन्म लेता है उसमें पंच तत्वों में से किसी एक तत्व की प्रधानता रहती ही है। इसीलिए अलग अलग तत्व प्रधान मनुष्य को अपनी तत्व प्रधानता के अनुसार ग्रह का निर्माण कराना चाहिए और पुराने मकान में अपने तत्व प्रधानता अनुसार बदलाव लाने चाहिए। व्यक्ति के विशेष की तत्व प्रधानता जन्मतिथि के आधार पर भी हम अपनी इस वीडियो में दिखा रहे हैं। मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल ही देना चाहूँगी, बाकी आप इस वीडियो में देख सकती हैं। जैसे कि 21 मार्च से 19 अप्रैल दिशा पूर्व, राशि मेष लगन और इसका तत्व अग्नि है। और 20 अप्रैल से 20 मई की इसकी डायरेक्शन दक्षिण हो गई, राशि वृषभ और तत्व प्रधानता पृथ्वी। अब इसके बाद 21 मई से 20 जून की मिथुन की पश्चिम दिशा और इसका तत्व वायु। अब प्रत्येक तत्व में परस्पर मैत्री और शत्रुता होती है, जबकि आकाश तत्व सभी तत्वों का मित्र है, क्योंकि शेष चारों तत्वों के मूल में आकाश तत्व विद्यमान है। जल पृथ्वी का मित्र है, अग्नि सम है और वायु शत्रु है। इसी तरह पृथ्वी जल की मित्र है, वायु सम है और अग्नि शत्रु है। यानी अब तीसरा है, अग्नि वायु की मित्र है, जल कोई प्रभाव नहीं करेगा, सम है और पृथ्वी शत्रु है। अब वायु अग्नि की मित्र है, पृथ्वी सम है और जल शत्रु है। यदि इमारतों के नक्शे बनाने वाले को लोग वास्तु के आधार पर नक्शा बनाते समय ग्रह स्वामी की तत्व प्रधानता के अनुसार उस तत्व को ग्रह निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान दे तो ये सबसे ही उचित होगा। अब इसकी रचना और स्थान भी है। भूमि अधिक होगी तो उस पर भवन भी बड़ा बनाया जा सकेगा, और यदि भूमि छोटी होगी तो उस पर भवन भी छोटा ही बनेगा। जितनी भूमि में भवन का निर्माण करना हो उतनी ही भूमि में वास्तुदेव के अंगों की कल्पना की जा सकती है। ब्रह्मा का स्थान भवन के मध्य में माना गया है और भूखंड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा जी का स्थान उसी अनुपात में छोटा या बड़ा होता है। इसे हम अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। इसके चित्र को हम इस बात को पहले बता चुके हैं कि वास्तु दोष के साथ 45 देवताओं का भी वास होता है। इन सभी देवताओं का वास्तुदेव के प्रत्येक अंग में भी वास है। वास्तुदेव के विभिन्न अंगों पर देवताओं का आधिपत्य है। वास्तुदेव के किस अंग पर किस देवता का आधिपत्य है यह हम अब बताएंगे। वास्तुदेव के मस्तक पर साक्षात महादेव विराजमान है
और दोनों कानों में पर्जन्य तथा अदिति का आधिपत्य है और उसके कंधों पर जय और अदिति का वास है और उसकी छाती पर अर्यमा और पृथ्वीधर बैठे हैं। हृदय के ऊपर अपवत्स का वास है। दाईं भुजा में 5 इंद्र हैं। बाईं भुजा पर द्वारिक है। बाएं हाथ पर सावित्र सविता है। दाईं कुहनी से पहुंचाकर रुद्र विराजमान है। कटी भाग में कुछ ऊपर पृष्ठ पर मृत्यु और मैत्र हैं। जंघा पर ब्रह्मा का आधिपत्य है। जनेंद्रिय स्थान पर इंद्र और जय का वास है। दोनों घुटनों के ऊपर अग्नि और रोग का साम्राज्य है। एक पैर की तली पर पूषा, वितत, बृहतक्ष, यम, गंधर्व और मृग का आधिपत्य है। दूसरे पैर की तली पर नंदी, सुग्रीव, पूषा, वरुण, असुर और पाप यक्षमा का वास है। दोनों पैरों की एड़ी पर पितृ देवता का स्थान है। वास्तुदेव के अंगों को, देवताओं की स्थिति को हम चक्र द्वारा भी सहजता से दर्शा सकते हैं। ये हमारे वीडियो में दिखाया जा रहा है। वास्तुदेव वास्तु पुरुष के किस अंग पर भवन निर्माण उचित है, निषेध है, उसे समझाते हुए भवन निर्माण योजना की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मर्म स्थान भवन निर्माण के लिए उचित नहीं है, इसीलिए वासुदेव के मर्म स्थल पर निर्माण त्याज्य है। इसी प्रकार वासुदेव का मस्तक उच्च स्थान रखता है। यहाँ साक्षात महेश्वर का वास है, अतः यह स्थल सर्वथा स्वच्छ, पवित्र और पूजनीय रहना चाहिए। इस स्थान पर पूजा गृह बनाया जा सकता है। यदि कोई अनजाने में दुर्भाग्यवश उस स्थान पर मूत्रालय, शौचालय बनवा लेता है तो उसके दुष्परिणाम उसे अवश्य भुगतने पड़ते हैं। अब दिशा का परिवर्तन होता है। वास्तुदेव हर 3 महीने में अपनी दिशा में परिवर्तन लाते रहते हैं। यह विद्वान ज्योतिषियों को का भी मत है, वास्तुविदों की धारणा भी है। अतः प्रत्येक भवन निर्माणकर्ता को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किस महीने में वास्तुदेव के सिर, पैर और दृष्टि में परिवर्तन होता है, इसकी जानकारी हम हमारे वीडियो में दिखा रहे हैं। इसे निम्न तालिका द्वारा हम इसे दर्शा रहे हैं। जैसे कि हम ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण के मास में इसकी दृष्टि पूर्व में होती है, सिर उत्तर में होता है, पाँव दक्षिण में होते हैं। फाल्गुन, चैत्र, वैशाख में दृष्टि उत्तर में, सिर पश्चिम में और पाँव पूर्व दिशा में। और इस प्रकार भाद्र दिशा में अश्वनी, कार्तिक, इस दिशा में दृष्टि दक्षिण में होती है, सिर पूर्व में होता है और पाँव पश्चिम में होता है। और मार्गशीर्ष और पौष माघ में दृष्टि पश्चिम में होती है और सिर दक्षिण में और पाँव उत्तर दिशा में होता है। वासुदेव की दृष्टि जिस महीने में जिस दिशा में होती है उस दिशा में कुआं, तालाब आदि का निर्माण भी करवाना एक तरह से निषेध है। अब प्रिय दोस्तों, आप इसे 4 महीनों में वास्तु के अच्छे जानकार बन सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को वास्तु के माध्यम से उनकी मदद कर सकेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम अपना हर एक वीडियो आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।